निभाएगा, छोड़ी कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसी स्थिति में माता जी ने भी अकेला जाना ही सुनिश्चित समझा, सबको छोड़ दिया। देखा आपने, पिंजड़े में जब पक्षी होता है और पिंजड़े के दरवाजे का वो इंतजार करता है कब खुला रह जाए तो मेरे को जाने का मौका मिले। माताजी शकुंतला भी ये सोच रही थी, इस परिवार से जाने का मौका मुझे कब मिलेगा। तो दरवाजा खुला मिल गया उनको, और हंस रूपी पक्षी पिंजड़े से निकल करके भाग गया। कोई भी व्यक्ति ऐसा ताकतवान नहीं है जो उस पक्षी को पकड़ ले। जब वो जाता है तो आकाश मार्ग में उड़ता है, न तो बेटी, न बेटा, न कोई दामाद, न बंधु, न परिवार, न कोई मित्र, कोई नहीं रोक पाता। प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन रोकना बड़ा मुश्किल है। जरा सी देर में माताजी ने देर नहीं लगाई और जाने का सुनिश्चित कर दिया। बेटियों ने माता की अस्थियों को गंगा में जाकर के प्रवाहित किया। बंधुओं, गंगा का कहना क्या है, जब तक माता की अस्थियां गंगा मां की गोदी में रहेंगी, तब तक माता शकुंतला जी को आनंद की एकमात्र अनुभूति होती रहेगी। भारत में गंगा का दर्शन और गंगा का स्नान और गंगा का पान, आज सोमवती अमावस्या भी है, कैसा सुंदर अवसर है। गंगा गंगेति यो ब्रुवात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो और विष्णु लोकम स गच्छति। 100 पाप भी किए हुए भी हों और गंगा माँ की गोदी में जो जीव चला जाए, बस समझ लो वो वैकुंठ के लिए गमन करता है। गंगा के मात्र के दर्शन करने से और गंगा में स्नान करने से और गंगा के एकमात्र पान करने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। एक बिंदु मिल जाए, केवल एक बिंदु, तो गंगा का तो कहना क्या है। और गीता पे तो आपने सुनाई विवेचन। गीता और गायत्री वेदों की माता, जिसका महाराज जी ने अब 17वीं में यज्ञ कराएंगे, गायत्री यज्ञ होगा। तो गायत्री और गंगा और गीता और गरुड़ पुराण का जो पारायण आज उसका पूर्ण रूप हुआ है, जिसको आप लोगों ने सुना है, और गोविंद का नाम, ये पांचों ही भगवत धाम में पहुंचाने वाले बंधु। गंगा का तो जरूर दर्शन करना चाहिए, और जो विदेशी आते हैं और भारत में जब उतरते हैं तो भारत भूमि को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इस गंगा का जो अवतरण हो रहा है वो भारत में ही हो रहा है। इसलिए गंगा में इस माता को पहुंचाया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि संसार में समस्त जीव की आसक्ति है। आसक्ति का जीव परित्याग नहीं कर पाता। जैसे भौरा जो है रस में बैठा हुआ होता है और रस का बड़ा आनंद लेता है, जैसे हम ही वासनाओं का आनंद लेते हैं, क्योंकि हमारी कामना ही वासना बन गई है। यदि वासनाओं का त्याग कर दिया होता और कामनाओं को ठाकुर जी से जोड़ दिया होता तो आप अनासक्त हो जाते, लेकिन आपकी आसक्ति भौरे की तरी हो गई है। भौरा रस को पान करते करते पुष्प को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। सारे दिन आनंद ले लिया उसने और फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं। आप ये बात जानते हैं कि प्रातःकाल जब होता है तो सूर्य उदय हो जाता है, और सूर्य जब उदय होता है तो पुष्प खिल जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो पुष्प बंद हो जाता है। भौरा भी बंद हो गया, विचार करता है रात्रि का आनंद लूंगा, प्रातः काल छोड़ दूंगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, माने प्रातः काल होगा, रात का बीतना होगा। भास्वान देशस्य अशस्य पंकज श्री, भानु माने सूर्य, सूर्य का उदय होगा और पुष्प का खिलना होगा। मैं बाहर निकल करके इस पुष्प को छोड़ करके चला जाऊंगा, ऐसा विचार करता है। लेकिन हंत हंत मिलनी गजे उज्जहार,
उस हथनी ने आकर के और जिस पुष्प में बैठा हुआ भौरा सोच रहा था उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये भौरे की कहानी नहीं, ये संसार के जीव की कहानी है। संसार में जीव आता है तो वासनाओं में फंस जाता है और कामनाओं की बड़ी सुंदर सूची बनाकर के तैयार रखता है, पर बंधुओं वो सूची पूरी नहीं हो पाती। तब तक काल का संदेशा आ जाता है और सब कुछ छोड़ करके एक क्षण में प्रयाण करता है। शमशान आए गच्छति, शमशान के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि शमशान की जो भूमि है वो ज्ञान भूमि है बंधु। ज्ञान की भूमि है वो। बड़े बड़े लोगों को वैराग्य होता है, बड़ी बड़ी विरक्ति की बातें करता है। अरे शमशान में आए हैं, छल कपट को त्याग देना चाहिए। एक दिन आकर के हमारी ये जीवन राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो सब कुछ दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचता है। लेकिन कब तक सोचता है? जब तक सीमा शमशान की में बैठा हुआ है और सीमा समाप्त और वो ज्ञान भी समाप्त और वो वैराग्य भी समाप्त, सब अपनापन में आ जाता है, तेरापन समाप्त हो जाता है। माता शकुंतला जी इस परिवार में बड़े आनंद पूर्वक उन्होंने जीवन व्यतीत किया, बेटियों को साथ लगा के रखा। लेकिन अब वो कहाँ गई हैं, कौन से देश में गई हैं? क्या बेटियां उन्हें ढूंढ सकती हैं? हम किसी भी दिवंगत आत्मा के प्रति रोते रहे सारे वर्षों तक, लेकिन फिर भी वो आने वाली नहीं है। ना कोई संदेश है, ना कोई चिट्ठी है, ना कोई समाचार है, ना कोई मोबाइल है। अब माताजी से बात होना बड़ा मुश्किल है। दिल में इतनी ठेस लगी हुई है, दर्द हो रहा है बच्चियों को, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। बार बार ये सोचती हैं कि माँ जब तक निकट रही, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा। अब वो कौन से देश में गई जिसको बुलाने पर भी वो आ नहीं सकती। चिट्ठी न संदेश जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चली गई। चिट्ठी न संदेश जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चली गई। इस दिल को लगा के ठेस, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। चिट्ठी ना संदेश जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चली गई। इस दिल पे लगा के ठेस, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। हरि अश्कों से लिखो ही तुम्हारा नाम, ये रास्ते हर गलियां
कोई कर न सके सलाम, हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। चिट्ठी ना संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चली गई। इस दिल पे लगा की ठेस, कहाँ तुम चली गई। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। चिट्ठी ना संदेश, जाने वो कौन सा दे, कहाँ तुम चली गई। इस दिल पे लगा की ठेस, चिट्ठी ना संदेश, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। ऐसी परम विदुषी माता शकुंतला जी धाम में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति उससे मिल नहीं सकता। ये छाया जो चित्र है वो कृपा की दृष्टि का है। आप सभी उसको निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे और माता जी आपको आशीर्वाद समय समय पर जरूर देंगे। शरीर से जीव चला जाता है, लेकिन आपके घर में देवता के रूप में आकर के वो वास करता है। तो आइए 3 बार भगवती वेद माता गायत्री का स्मरण करते हैं और वाणी को विराम करते हैं। पुराण का जो शेष महात्म्य था मैंने आपको बीच भी इसी प्रवचनों के अंतर्गत पूरा किया है। विचार न करना कि वो शेष रह गया है, उसको पूरा करना है, इसी प्रवचनों के साथ पूर्ण हो गया है। महाराज जी के सुनाने से पूर्व मैंने आप सबको सुना दिया है और 3 बार गायत्री करने के बाद फिर कोई रस पकड़ी का जो कार्य है वो प्रारंभ करेंगे और पुष्प आदि जो रखे हैं परम विदुषी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। आइए 3 बार भगवती वेद माता गायत्री को याद करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः।